अज़ादारान हुसैन ये वो मकाम है जिसके ऊपर छत नहीं है और इसे कहते हैं बाब सात। सात अरबी में कहते हैं वक्त को, घंटे को। ये वो मकाम है जहाँ पे कई घंटे अली की बेटियाँ खड़ी रही हैं, कई अजानें अली की बेटी ने सुनी हैं। दरबार यजीद का दरवाज़ा बंद था। ये बिल्कुल ऑपोजिट आपको नज़र आ रहा होगा, दरबार यजीद का दरवाज़ा है और यह बंद था। अंदर जश्न चल रहे थे और बाहर आले नबी को कैदी बना के कई घंटे इसी मकाम पे खड़ा रखा गया। यहाँ पे शायद ज़्यादा क्लियर है, वो है दरबार यजीद का दरवाज़ा और ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये है बाब सात। अबू एक मिनट बात सुनो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी दुआ है कि बीबी ये मकाम उसे अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए, क्योंकि वो बाजार है जहाँ बीबी बैठ के चलती रही हैं, कोनियों के बाहर चलती रही हैं। बाजार शाम, ये है बाजार शाम सौकुल हमीदिया जिसको कहते हैं। और जिंदान में चादरों का नाम लेकर वो बड़ी बिनते शाम के बाजार में जानना नाम के बैठे हुए सब हरम लेके खड़े बाबा को ये हमारा काफिला जो है बाजार शाम में एंटर हो रहा है और ये वो मकाम है, बिल्कुल बाजार शाम का एंड है। यहाँ पे मौला सजाद फरमाते हैं कि जब ये बाजार ख़त्म हुआ तो फुप्पी अम्मा मुझे नहीं पहचान पाई और मैं फुप्पी अम्मा को नहीं पहचान पाया। और इस बाज़ार में अभी भी बहुत रश है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर जो खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं इन्हें कहते हैं बाला खाने। ये वो जगह है जहाँ पे खड़े होकर तमाशा देखा करते थे और यहीं से बीबियों पे पत्थरों की बरसात हुई। ये वो है बाजार शाम। यहाँ से नबी साथियों को बेपर्दा एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे, रस्सियों जंजीरों में जकड़ के आले मोहम्मद को लेके आए। और सच बताऊं तो ये बाजार इतना ही लंबा है कि आप इसको 5 से 7 मिनट में एक तरफ से होके भी आ सकते हैं, लेकिन बीबियों ने ये सफ़र जो है 15 घंटों में तय किया। गौर कर कोई भी शाम के पदार्थ बाबा बिल्कुल आराम से चलो। आगे बताइए पीछे हैं। और इस बाज़ार में इतना रश था कि एंटर होने के बाद मुझे ये भी नहीं पता चला था कि मेरी अम्मी किधर चली गई हैं, मेरी खालाएं कहाँ चली गई हैं। और मैं क्योंकि अब्बू के साथ थी, क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी और इतना रश था कि आपको नहीं पता चल रहा था कि आपके अपने जानने वाले कहाँ चले गए हैं। ये वो ही खिड़कियाँ हैं जहाँ से बीबियों पे बरसात हुई थी पत्थरों की, जहाँ से तमाशा देख रहे थे। हाँ वीडियो बना।
आप ये देखिए सोच रहे होंगे कि मेरे वीडियो में क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादा भी लिखा करते थे और मैंने कहा हमारे शाम को बहुत से मैंने कासिम की सफिया को तो जब मैं बताया था मुझे जब भी उसके बहुत सारे फोटो इंस्टाग्राम This is the entrance of बाजार शाम। ये है वो एंट्रेंस और यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कराने देते, तो इसलिए हम बैक साइड से फ्रंट तक आए हैं और अब यहीं से हम दोबारा वापसी का सफ़र करेंगे। यहाँ से आप देख लें कि यहाँ पे क्योंकि शाम के हालात भी अच्छे नहीं हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाज़ार ऑफ शाम। अभी भी यहाँ की चीज़ें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। चलना मुश्किल है। आप हिंदी के कुरान की तिलावत वापिस बाजार वालों ने जीतने की इज्जत कोई चीज नहीं। अपना पुरसा करो। इस तरफ आ गए, इस तरफ। यही वो बाज़ार है कि जिसमें बहुत शदीद रश हो गया था और बीबी ने मौला हुसैन से कहा कि आप रोके नेज़ा पे कुरान पढ़ें। ये वो जगह है जहाँ पे 72 शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया था और मौला हुसैन के सर ने इसी बाज़ार में कुरान पढ़ा था। रिपेयरिंग जैसे होती रहती है वो कितना रश है। फिर उस कुत्ते बुलाए हुए होंगे। ये है बाज़ार का एंड, क्योंकि हम भी दोबारा से वापस आ गए हैं और बिल्कुल इसी के जहाँ जैसे ही बाज़ार ख़त्म होता है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है दरबार यजीद का, जो कि अब बनु उमैया के कंट्रोल में है और उन्होंने उसको जो है यजीद की बड़ी मोतबर जो है वो मस्जिद बना दिया हुआ है। और जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है, मौला इस मकाम की ज़ियारत मुझे दोबारा नसीब फरमाए और आप लोगों को दोबारा नसीब फरमाए कि आप लोग अपनी आंखों से ये जो भी मकाम है
बाज़ार शाम का दरबार, ये बिल्कुल दरबार यजीद है। नाजी मातम करो। इधर आओ। चलो चलो। कहने भी रुको। है ना। दरबार देखते ना मेरा पीछे जाना तो चाहिए था। थोड़ी देर यहाँ रुको। ओके। कैसर कितने चला गया यही इस मकाम पे बाब साद के सामने और दरबार यजीद के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ मैंने जिक्र किया था बीबी का, बाज़ार शाम के मसाइब पढ़े थे और मेरी दुआ है कि बीबी मुझे दोबारा ये मकाम दिखाएं और मैं दोबारा जाके वहाँ बीबी के मसाइब पढ़ सकूं। मेरी माँ बहन चौहठरा दिया जा गया सैनी ते जड़ा शाम दे बाहरों आया कई रावे लिख गए त्रैडी पूरे रैया खड़िया जहरा जाई वो थे वराम सजा दिया तलियां ते वो जड़ा टोरिया से पाहिया टूरी चौथे डीना टुरन वाली वो घिन कंड पिछों त्रे भर जाए। सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाज़ी नाज़ी मरान कहाँ और ज़िंदान कहाँ। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि यह शाम की वो गलियां जिनके मोड़ बहुत तंग थे, बहुत तंग गलियां थी। पढ़ लो। में टुरना मुश्किल